एक आध रिद्धि नहीं थी, कितनी रिद्धियां थी? 63। दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर को डायरेक्ट मना पर्याय ज्ञान, जन्म के पहले ही, जन्म लेते ही 3 ज्ञान और दीक्षा लेते ही 4था ज्ञान, और दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियां। इसके बावजूद भी एक छोटा सा कमठ का जीव जो ज्योतिष देव बना, क्या बना? ज्योतिष देव ने, यानी एक भवनवासी देव बना, और भवनवासी देव बन करके उपसर्ग 7 दिन तक करता रहा। जिसके पास एक रिद्धि के 1000 देवता चरणों में, ऐसे 63,000 देवता जिनके साथ लग रहे। कल मैंने कहा था कि तुम थाल में श्रीफल, दीपक और धूप क्यों और या फूल क्यों रखते हो, या रंगोली क्यों पूरते हो दरवाजे पर, क्यों करते हो ये क्रिया? क्योंकि ये मंगल है, अरहंत चत्तारी मंगलम, मंगल 4 है, अरहंते मंगलम, सिद्धे मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रीत धर्म, ये 4 मंगल हैं। ये 4 जहां भी जाएंगे विहार करके, वह उन सब का पापों का गलन कराएंगे, अर्थात पाप को गलाएंगे, पुण्य को मिलाएंगे, और पुण्य मिलते ही जो इनके साथ 63 रिद्धि के 63,000 देवता हैं, पुण्य पाते ही वो देवता तुम्हारा क्या कर देंगे? सम्मान को देखते ही वो प्रभावित हो जाएंगे और तुम्हारी मन की इच्छा पूरी कर देंगे। इसलिए देवों के सम्मानार्थ आपने श्रीफल और क्या रखा है? दीपक और फूल रखा है। क्योंकि देव गति में 5 इंद्रियों में से सबसे इंद्रिय, क्योंकि नाक कान का उन्हें कोई सुख नहीं चाहिए, बस यदि एक सुख चाहिए तो स्पर्शन इंद्रिय का सुख चाहिए, काम बाण। इसलिए पुष्प सबसे पहले रखा, पुष्प का यानी फूल, वो भी कमल का था। ये पुष्प का अर्थ एक, तो देवों के सम्मानार्थ, ताकि वो प्रसन्न होकर तुम्हारा क्या करेंगे? मंगल का मतलब मंगल वस्तु से मिलोगे तो मंगलता मिलेगी, अमंगल वस्तु से मिलोगे तो अमंगल मिलेगा। तो ये भारत मंगल वस्तु को जन्म देने वाला है, तीर्थंकरों को जन्म देने वाला है, इसलिए इसे माता का पद मिला है। क्या मिला? तुम दिगंबर की संगति कर लेते हो, इसलिए तुम्हें दिगंबर समाज कहा है। और राष्ट्र की यदि उन्नति होगी तो एकमात्र किससे होगी? संस्कार से ही उन्नति होगी। आप संस्कारहीन होगे, अगर उन्नति कर दो इस घर की या देश की या समाज की, तो किसी भी समाज की उन्नति यदि हो सकती है तो वो संस्कार से या एकता से हो सकती है। तो आज का ये दिन, आज अपने घर घर में सिंगल सिंगल रहना पसंद कर। देश का मतलब क्या है? क्या इन पत्थरों को गणतंत्र बनाओगे? इन पत्थरों को जोड़ जोड़ करके गणतंत्र बनेगा क्या? गणतंत्र का मतलब क्या है? गण, एकता। गण का मतलब क्या है? एकता। ये तीर्थंकर देखिए, इनके पास कितने कष्ट आए। 63,000 यानी कि रिद्धियों के धारी 63,000 देवता साथ में थे, लेकिन एक कमठ जो इतनी सी शक्ति वाला था 7 दिन तक करता रहा, लेकिन हिले नहीं। ऐसी रिद्धि थी कि आंख उठा देते, आशी विष नाम की रिद्धि, दृष्टि पढ़ते 64 रिद्धियों में ऐसी ऐसी रिद्धियां थी कि इतने से हिलते, उतने में ही तो पहाड़ क्या पूरा मध्यलोक हिल जाता
तीन लोग हिल जाते, इतनी ताकत रखने वाले ये पारसनाथ। फिर भी उन्होंने कहा अरे नहीं, लड़ाई को लड़ाई से समाप्त नहीं करना है, बैर को बैर नहीं बनाना है। यदि लड़ाई को समाप्त करना है, अग्नि को यदि बुझाना है तो विरोधी दल फेंको, अर्थात अग्नि को बुझाने के लिए जल फेंको। यदि तुम्हारे घर में भी यदि सास और बहू लड़ रही है तो तुम क्या करते हो, एक ने एक शब्द कहे, तुमने 4 शब्द कह दिए, लड़ाई बढ़ गई। अग्नि में अग्नि फेंकोगे तो क्या होगा, ईंधन में ईंधन जाएगा और प्रज्वलित होएगा। यदि एक मौन हो जाए, यदि घर को शांत रखना चाहते हो और गणतंत्र बनाना चाहते हो, एकता बरकरार रखना चाहते हो, तो आपका एक ही सोच होना चाहिए, यदि सामने वाला आग है तो हमें जल बनना है। यदि द्वैधुगादि गुणानाम तु, 2 अधिक गुणवान, 2 गुणवान, यदि 2 गुण अधिक वाला होगा तो 2 अपने ओर खींच लेगा। यदि एक आग बन करके अगर जल रहा है तो उसमें पानी डालो, नियम से बुझेगा, गारंटी दे बुझेगा। पर आज देखिए रिश्तों के, तो आज मैं तुमसे एक ही बात करना चाहती हूँ कि आज यदि तुम्हें गणतंत्र दिवस मनाना है, ये जनवरी का महीना है, अगर ये जनवरी का महीना 26 तारीख चुनी है, क्यों और तारीख नहीं चुनी, क्या कारण है? 25 चुन लेते, 26 ही क्यों चुनी? और वो जनवरी पहला महीना क्यों चुना? बोलिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता हो गई थी, लेकिन पहली जनवरी सुनी, 8वें महीने में स्वतंत्रता हो गई थी। 8वें में हो गई थी ना, अगस्त में। और पहली जनवरी से 1 जनवरी को चालू करना था ना, पहले माह की 1 जनवरी होना चाहिए था शुरुआत होने के लिए, लेकिन उन्होंने 1 जनवरी में गणतंत्रता नहीं, उन्होंने 26 जनवरी चुनी, ना 30 चुनी। क्यों चुनी? तो देखिए उसका मेल। पहला महीना, यदि तुम्हें प्रथम बनना है, मेरिट लिस्ट लाना है, आत्मा को प्राप्त करना है, उत्कृष्ट बनना है, तो सबसे पहले आप पहला महीना है वो भी 26, 6 और 8, ये 8 का जोड़ा, मैं चर्चा 8 की कर रही थी। तो 8 गुणों को यदि प्राप्त करना है, प्रथम स्थान सिद्धालय में जाना है, तो जो 8 शत्रु हैं, ये 8 शत्रु तुम्हें जो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे लिए आजादी नहीं दे पा रहे। तो 8वें महीने में हमने तुम्हें आजादी दिलाई, लेकिन अभी आपके अंदर 8 कर्म बैठे हैं। बाहर से तो विदेशियों को रफू चक्कर करा दिया है, लेकिन अंदर के विदेशियों को कैसे रफू चक्कर कराऊं? समझ में आ रही? बाहर से तो तुम स्वतंत्र हो जाते, सास को घर छोड़ देते हो, पिता का घर छोड़ देते हो, परिवार का घर छोड़ देते हो, अकेले मियाँ बीवी रह रहे, फिर भी लड़ाई हो रही है। 36 का आंकड़ा, तलाक की बात हो रही, क्यों? आपने अपने अंदर जो रागांश है, मोहिनी कर्म में एक आई एम समथिंग बना रखा है। यदि एकता में नहीं आ पा रहे हो तो कारण क्या है? ये 5 उंगली है। जब ये 5 उंगली एक पंजा पे जुड़ती है तब ये पंजा कहलाता है। उससे पहले पंजा, ये देख लीजिए, ये 12 गिड्डी मिली है, तब कभी ये पिच्ची बनी है और साधु के हाथ में आई है, तब कभी जीवों की रक्षा कर पा रही है, नहीं तो ये जीवों का भक्षण करती है। क्या करती? यदि ये मोर के उसमें होती तो जीवों का भक्षण कर करके होती, और यदि ये हमारे हाथ में आ गई तो देखो जीवों का रक्षण कर रही है। बुद्धि से चाहो
तो अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हो, और बुद्धि से चाहो तो अपने जीवन को बना सकते हो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें बिगाड़ रही है और हमारी बुद्धि हमें सुधार रही है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें अधोगति को ले जा रहा है। देखो रावण का ज्ञान उसे अधोगति को ले जा रहा था। महावीर पारसनाथ का ज्ञान देखिए कि एक अगर लड़ते और एक को परास्त करते, अगर एक कमठ को परास्त करते तो 8 कमठ मेरे आ जाते। इसलिए 7 दिन तक सहन करते रहे, लेकिन एक पलक भी नहीं झपका, शांति से पानी बने रहे। वो आग बरसाता रहा, ओले बरसा रहा, शोले बरसाता रहा, लेकिन ये माता जी हम कौन पारसनाथ हैं। मैंने कब कहा तुम पारसनाथ होते तो इधर बैठते उधर बैठते। मैंने ये नहीं कहा कि तुम पारसनाथ, ये मत सोचो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी जाती है। हर महिलाएं कहती माता जी गृहस्थी में करना पड़ता है। हर कोई ये कहता है माता जी थोड़ी सी तो दिखावा करना पड़ता है, थोड़ी सी तो अपन को बेईमानी करना पड़ती है, ऐसा तो करना पड़ता है, नहीं तो गृहस्थी नहीं चले। ऐसे ही बोलते हो ना तुम लोग सब। फिर ईमानदार कौन बनेगा जब तुम ऐसा सोचो? बुरे लोग ही अच्छे बनते कि अच्छे लोग बुरे बनते? बोलिए दीनदयाल जी। दीन कौन बनता? जो दया नहीं करता है। और महान कौन बनता? जो दयाल बनता है। बताइए प्रमोद जी, कौन बनता है महान? अच्छा लोग ही महान बनते कि बुरे? तो तुम्हारी सोच में क्या बैठ गया? माता जी आज का जमाना है, जमाना किसने बनाया? गणतंत्र किसने बनाया? जमाना किसने बनाया? बोलो। जमाने को हमने बनाया कि कोई और ने बनाया? सैटेलाइट का जो जमाना आया किसने बनाया? तो आपकी ही ज्ञान ने, आपकी ही बुद्धि ने। जो प्रथम दार्शनिक था उससे पूछा गया कि तुमने ये अणुक शक्ति जो बनाई है, अणुक शक्ति जो बनाई है, किस कारण से बनाई है, क्यों बनाई है? तो कहीं मेरी बुद्धि ने उपजाया कि आज के इंसान को क्या वो चाहे तो उससे तरक्की कर सकता है, और वो चाहे तो जब तक कैसे तरक्की, और जब तक व्यक्ति का दिमाग और दिल शांत है तब तक ये अणुक शक्ति उसके लिए हितकर है। और जिस दिन अशांत हुआ उसी दिन ये अणुक शक्ति उसको जला देगी। बोलो जला देगी कि नहीं? आपको नष्ट कर। तो आपकी ही बुद्धि ने आप उपजाई है, जननी बने हो तो नष्ट करने वाले भी तुम। तो आप अपने ज्ञान को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हो? एक देख क्या सोच करके, ये जब पारसनाथ बने हैं तो उन्होंने ऐसा कोई महान पुरुषार्थ किया है, तब कभी ज्वाइंट में रहे आए, लेकिन उस ज्वाइंट में रहकर सीखे नहीं। और आज उसने कहा कि हम इसलिए नहीं जाते, अभी अगर चले जाएंगे तो फिर वही ज्वाइंट में रहना पड़ेगा। हमें सिंगल रहना है, हमें आज़ादी चाहिए। मैंने कहा ये आज़ादी नहीं, ये स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता। कभी पतंग को देखना और पतंगे को देखना, क्या? कभी पतंग को देखना और पतंगे को देखना। पतंगा स्वच्छंद रहता है और पतंग किसी की हाथ में रहती, डोर उसकी हाथ में रहती है। ऊंचाई किसकी है? पतंगे की कि पतंग की? धर्मचंद जी पतंग की ना, पतंग की ना। डोर जबकि किसी के हाथ में है फिर भी ऊंचाई पर है। वो पतंगा स्वच्छंद है, फिर भी वह थोड़ी सी लाइट के पास आता। और देखना बरसात के दिनों में जो जीव होते पतंगे कहलाते। वो देखो थोड़े से उस चमक के कारण देखते ये चमक है, उसी के पास जाते तो धराशायी हो जाते, रात भर भी अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाते। बोलिए वो पतंग देखिए इतनी ऊंचाई पर जा करके भी
वह चमक में नहीं कि मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ, नहीं, वह फूलती नहीं, सुकड़ी की सुकड़ी रहती है। और क्या सोचती है, अभी तो मुझे डस्टबिन में जाना है, जितना उड़ना उतना उड़ लो। तो जंड में रहती है। ऐसे ही जो संयम में रहता है गणतंत्र में रहता है। किसमें? जो कंट्रोल में रहता है। गणतंत्र का मतलब क्या है? ज्वाइंट, एकता। और आज घर घर में अनेकता, दिल दिल में अनेकता, परिवार परिवार में अनेकता। मिट्टी के देखिए, ये मिट्टी भी कितनी भली है। ये ईंट गाड़े, वो मिट्टी ज्वाइंट हुई तब वो ईंट बन गई। ईंट ज्वाइंट हुआ तो दीवार बन गई, और दीवार ज्वाइंट हुई तो छत बन गई। मंजिल पर पहुंच गई वो मिट्टी। क्या हो गई? एक एक कण मिल करके उसने एक मंजिल बना ली। और हमने एक एक गुण मिला करके चाहते तो मंजिल मिला सकते थे। एक एक व्यक्ति यदि ज्वाइंट में रह करके रहे तो क्या भगवान को भी बस में कर लेगा? ये ध्यान रखना। एक बार एक सेठ जी के पास पूर्व में बहुत उसने पुण्य किया, जिससे लक्ष्मी फिदा थी। क्या थी? अंतोगत्ता। उसने उस लक्ष्मी के उदय में, पुण्य के उदय में बोराना प्रारंभ किया और पाप करना चालू कर दिया। जैसे तुम सब सेठ हो, लेकिन अगर साधन मिल गए तो बोराने लगे, भूल गए अपने इस पुण्य को। सुनने की फुर्सत नहीं। अभी और कोई गालियाँ या कोई और ऐसी चीज़ें मिले, पांच इंद्रियों के विषयों की बात मिले, तारी मारी की बात मिले, तो सारे लोग मिल जाए। यहाँ कोई नेता आ जाए, कोई मोदी आ जाए तो सारे लोग जुड़ जाएं। कोई एक भ्रष्टाचार आ जाए तो तुम सारे लोग जुड़ जाओ। और लेकिन एक सदाचारी आए, चारित्रवान आए तो देखने की फुर्सत नहीं। अरे जो आंखें मिली हैं, ध्यान रखना, इन आंखों से जो आपका क्षयोक्षम निकल रही है पुण्य के उदय से, इन आंखों से परमात्मा को देखो तो 4 गुना क्षयोक्षम दृष्टि बढ़ जाएगी। और यदि किसी भ्रष्टाचार को देखोगे तो दृष्टि कम हो जाएगी। इतने जल्दी चश्मा लगने का मूल कारण यही। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। क्या मैं लॉजिक के साथ बतलाऊंगी?